नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे सीटीईटी एग्ज़ाम के सीडीपी इस विषय के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो तो स्टार्ट करते हैं। विकास का सही अर्थ क्या है? देखो, पहला प्रश्न है, विकास का सही अर्थ क्या है? इसके पर्याय है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, केवल ऊंचाई और वजन में वृद्धि। इस प्रश्न का सही आंसर है पर्याय क्रमांक सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास अचानक होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, विकास केवल जन्म के बाद होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, संवेदी गामक। प्रश्न क्रमांक 4, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? इसके पर्याय है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही जवाब है मूर्त संक्रियात्मक, पर्याय क्रमांक सी। उसके बाद लेओ वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया? पर्याय क्रमांक ए, अनुबंधन, समीपी, विकास का क्षेत्र, परिपक्वता, बुद्धिलब्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, समीपी विकास का क्षेत्र। ये इसका सही आंसर है। स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है? पर्याय क्रमांक ए, स्किनर, बी, वाइगोत्स्की, सी, कोहलबर्ग, डी, फ्राइड। इस प्रश्न का सही आंसर है वाइगोत्स्की, पर्याय क्रमांक बी। प्रश्न क्रमांक 7, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, नैतिक विकास। प्रश्न क्रमांक 8, हावर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हावर्ड गार्डनर ने इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक ए, बहुबुद्धि सिद्धांत। यह इसका सही जवाब है। बुद्धिलब्धि की संकल्पना किसने दी? पर्याय क्रमांक ए, बिने, बी, स्टर्न, सी, स्किनर, डी, पियाजे। इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, स्टर्न। प्रश्न क्रमांक 10, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है पर्याय क्रमांक ए, केवल याद करना
पर्याय क्रमांक बी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, सी खेलना, डी परीक्षा देना। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। स्किनर किस प्रकार के अनुबंधन से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, अवलोकन अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी क्रियात्मक अनुबंधन, स्किनर। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है प्रश्न क्रमांक 12 है पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? चूहा, कुत्ता, बिल्ली या बंदर? इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी कुत्ता। प्रश्न क्रमांक 13 बंडोरा का सिद्धांत किस पर आधारित है? पर्याय क्रमांक ए दंड, बी अनुकरण एवं प्रेक्षण, पर्याय क्रमांक सी परिपक्वता और पर्याय क्रमांक डी स्मृति। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी अनुकरण एवं प्रेक्षण। प्रश्न क्रमांक 14 व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, केवल शारीरिक अंतर, केवल बुद्धि का अंतर। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी प्रत्येक बच्चा अलग होता है। प्रश्न क्रमांक 15 समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्याय क्रमांक ए प्रतिभाशाली, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना, केवल कमजोर छात्रों को पढ़ाना। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय क्रमांक सी सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना। प्रश्न क्रमांक 16 निर्माणवाद के अनुसार छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है, केवल रटता है, शिक्षा पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय बी ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 17 निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, डांट से बचने के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से पढ़ना, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय सी ज्ञान प्राप्त करने की रुचि से पढ़ना। प्रश्न क्रमांक 18 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल वार्षिक परीक्षा, केवल अंक देना, सीखने के प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन करना, केवल मौखिक परीक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय सी सीखने की प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन। प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल शिक्षा ज्ञान, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का समझना, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल गृह कार्य देना। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्याय बी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना। प्रश्न 20 सीटीईटी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है?
केवल व्याख्यान देना, नियंत्रक बनना, सीखने का सुगमकर्ता बनना, केवल परीक्षक बनना। इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने का सुगमकर्ता बनना, पर्याय सी। धन्यवाद दोस्तों, आज अपन 20 प्रश्न लेकर आए थे और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।